जय जगन्नाथ। आगे समाचार यह है कि इन दिनों पार्टी के सच्चे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। उन्हें रोज जलील होना पड़ता है। आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए जो आपकी फजीयत कराते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि यह पत्र आरएसएस को लिखा जाए, मदद जरूर मिलेगी। फिर कुछ लोगों ने सलाह दी कि मोहन भागवत खुद अपनी कुर्सी बचाते घूम रहे हैं। इस वक्त तो सबका मालिक एक ही है। खैर, आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों मंडल कमेटी की बैठक में दंगा हो गया। पत्रकार लंगड़ ने खबर छाप दी कि सरदार जंडेल सिंह तलवार लेकर बैठक में आए थे। उनके साथ ड्राइवर और क्लीनरों की पूरी फौज थी। प्रभु, सरदार जंडेल सिंह पूरे प्रभु राम के भक्त हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। पर राजनीति में दुश्मन कब हमला कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। आपको पता है कि प्रधान नत्था सिंह सरदार जी को मंडल अध्यक्ष पद से हटाना चाहते हैं। उनका कहना है कि वे नड्डा जी के हटने का इंतजार कर रहे हैं। उधर नड्डा हटे, इधर सरदार जी भी हटा दिए जाएंगे। इस बार उनके अलावा उनके बेटे भूरा भैया अपने समर्थकों के साथ पार्टी की बैठक में आए थे। भूरा भैया भले ही बजरंग दल के अध्यक्ष नहीं बन पाए हों, पर लफंगों की पूरी फौज उन्होंने इर्द गिर्द जमा कर ली है। बैठक में हुए दंगे को लेकर बड़ा मजाक बन गया है। जेएनयू वाला सिया यादव कह रहा था कि जो लोग सोशल मीडिया पर आए दिन दंगा कराते रहते हैं, वे चेक कर रहे थे कि उनके हथियार कहीं भौतरा तो नहीं गए हैं। प्रभु, बैठक होनी थी सदस्यता अभियान पर, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाने के बाद नाथूराम गोडसे जिंदाबाद बोलकर की गई। बैठक की शुरुआत में ही बूढ़ा भैया के साथी जय श्री राम का नारा लगाते हुए युद्ध में इजराइल का साथ देने की बात करने लगे। लगता था वे विवाद करने ही आए थे। सरदार जी का कहना था कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है, हमारे पास युद्ध रुकवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेता है। पर नतर सिंह के समर्थक लगातार स्टैंड विद इजराइल का नारा लगाते रहे। इससे नाराज होकर सरदार जंडेल सिंह ने कहा, देखो चूड़ियां तो हमने भी नहीं पहनी है, तुम इजराइल इजराइल करोगे तो हम यहीं मणिपुर बना देंगे, फिर देखना कैसे सबका मुंह बंद हो जाएगा। अब भड़कने की बारी भूरा भैया की थी। उन्होंने साफ कह दिया कि तुम मणिपुर की क्या बात करते हो, पहले हरियाणा में तो घुसकर दिखाओ, वहां किसान ही तुम्हें गांव में नहीं घुसने दे रहे। यह सुनकर जंडेल सिंह के समर्थक भड़क गए। फिर क्या था, इजराइल के चक्कर में मंडल कार्यालय कुरुक्षेत्र बन गया। दोनों तरफ से जय श्री राम के नारे लगने लगे। दंगाइयों के एक हाथ में शाखा वाली लाठी थी, दूसरे में आपका पोस्टर। दोनों पक्ष खुद को पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता बता रहे थे। इस बार कल्लू कसाई के पट्टे खामोशी से दोनों पक्षों को उकसाते हुए नजर आ रहे थे। हम लोगों ने बाहर खड़े दरोगा जी को बुलाने की कोशिश की। उनका कहना था कि भाई, आप लोग ठहरे सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी राम भक्त, पता नहीं कब आप लोगों में हिंदुत्व का कीड़ा फिर काटे, सब एक हो जाओगे। ऐसे में फजीयत तो हमारी होगी। दरोगा जी ने साफ कह दिया, हमारे लिए तो सभी आदरणीय ही है। जिसका सिर फूटेगा या जिसका हाथ टूटेगा, उसे अस्पताल पहुंचा देगी पुलिस। प्रभु, सुना है इसके बाद नत्था सिंह गुट ने एक गोपनीय बैठक का आयोजन किया। खबर है कुछ मंत्री भी उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। सुनने में आया है विरोधी गुट इस दंगे का पूरा दोष सरदार जंडेल सिंह पर डालने की फिराक में है। भूरा भैया ने अपने पट्टों को गुजरात भेजने की तैयारी कर ली है। वो कह रहा था कि जैसे संजय जोशी की सीडी निकालकर उनकी राजनीति खत्म की, वैसी ही सरदार जंडेल सिंह की सीडी निकलवाएंगे। प्रभु, सरदार जी के कहने पर यह गोपनीय पत्र आपको लिख रहा हूं, जिससे सारी परिस्थितियों की जानकारी आपको रहे। वैसे तो आप खुद ही कम तनाव में नहीं हैं। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी आपको देखना है। उससे पहले कई घोषणाएं भी करनी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनी तो और तनाव, फिर तोड़फोड़ करने की चिंता। अंतर्राष्ट्रीय मामले अलग, रूस यूक्रेन के बाद इजराइल और ईरान भी आपकी तरफ देख रहा है, जिससे एशिया महाद्वीप में शांति कायम हो सके। ऊपर से सोनम वांगचुक जैसे लोग और हैं जो लद्दाख जैसे शांत इलाके को छोड़कर तनाव देने दिल्ली चले आते हैं। इन्हें नोटिस में लो तो भी मुश्किल, ना लो तो भी मुश्किल, गिरफ्तार करो तो भी परेशानी, फिर दुनिया भर के आदि मानवाधिकारवादी सरकार के पीछे पड़ जाते हैं। खैर, आप देश संभालिए, मंडल कमेटी को हम संभाल लेंगे। हमें तो बस आपको सूचना देनी थी।
तो दे दी। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।